दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आपके माँ बाप और आपके टीचर दो ही ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें, दुनिया में नाम करें और बहुत सारा पैसा कमाएं। बाकी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो ये चाहता हो कि आप उनसे कहीं भी आगे बढ़ सकें। ऐसे ही कुछ कहानी आज की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार एक स्कूल के अंदर एक टीचर अपने क्लास में मौजूद सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन आज के दिन उसने सोचा कि क्लास ना लेके बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेला जाए। गेम खेलने के लिए वो सोचता है कि क्या गेम करूं। वो सोचता है कि गेम ना खेल के मैं बच्चों का आज कुछ आईक्यू का टेस्ट ले लेता हूं। टीचर अपनी जेब से 100 रुपये निकालता है और सभी बच्चों को दिखाता है कि ये 100 रुपये हैं और इस क्लास के अंदर जो भी मेरे क्वेश्चंस का बिल्कुल सही सही जवाब देगा, ये 100 रुपये मैं उसे दे दूंगा। बच्चे खुश हो जाते हैं। टीचर कहता है, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है, अगर ये 100 रुपये मैं आपको दे देता हूं तो आप इन 100 रुपयों को किस तरह से खर्च करोगे। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से आंसर देते हैं। कोई खाने के लिए बोलता है, कोई कुछ चीज़ खरीदने के लिए बोलता है। ऐसे ही करते करते लगभग क्लास के सभी बच्चे आंसर दे देते हैं। आखिर में बचता है सिर्फ एक लड़का जो कि एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। टीचर भी थोड़ा सा एक्साइटेड था कि आखिर ये बच्चा इतना गुमसुम बैठा है, ये क्या करेगा। वो उससे पूछे कि बेटा, अगर ये 100 रुपये मैं आपको दूं तो आप क्या करोगे। ये सुनने के बाद बच्चा बड़ी मासूमियत से बोलता है कि अगर ये 100 रुपये मुझे मिलते हैं तो इनका मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा, क्योंकि उनको कम दिखाई देता है। इतना सुनने के बाद टीचर और दूसरे बच्चे थोड़ा हंसने लगते हैं। टीचर कहता है कि शायद तुमने मेरे सवाल को सही से सुना नहीं है। मैंने कहा कि ये 100 रुपये अगर मैं आपको देता हूं तो आप अपने ऊपर, सिर्फ किसी और के ऊपर नहीं करने, चाहे मम्मी पापा भाई दोस्त कोई भी हो, आपको अपने ऊपर खर्च करने। तो कैसे करोगे। इस पर बच्चा कहता है कि नहीं, अगर ये मुझे मिलते हैं तो मैं अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा, क्योंकि वो बहुत कम देख पाती हैं। जिस पर टीचर बोलता है, ये काम तो तुम्हारे पिताजी भी कर सकते हैं, फिर तुम ही क्यों। बच्चा कहता है कि मेरी माँ बहुत गरीब है, वो दूसरों के घरों पर काम करती है और उसी में मुझे पालना पोसना और दूसरी जिम्मेदारियां निभाती है, और मैं उनके लिए अभी कुछ नहीं कर सका, तो कम से कम इन 100 रुपये का मैं उनके लिए चश्मा तो ला सकता हूँ। ये सुनने के बाद टीचर थोड़ा सा इमोशन हो जाता है, लेकिन बोलता है कि बेटा, फिर भी मैं ये 100 रुपये तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी माँ के चश्मा बनाने के लिए ये तुम्हें पैसे उधार दूंगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम्हें ये मुझे पैसे तब वापस करने हैं जिस दिन तुम कुछ बड़े बन जाओ, कुछ अपना नाम रोशन करो, उस दिन आके ये मेरे 100 रुपये वापस करोगे। जिस पर बच्चा अपने टीचर से वादा करता है कि हाँ, जिस दिन मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा उस दिन मैं आके आपको ये 100 रुपये वापस कर दूंगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं। बच्चा स्कूल से पास आउट होकर निकल जाता है और सब कुछ नॉर्मल चला था। काफ़ी साल बीत चुके थे। अचानक टीचर अब उस स्कूल में नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा था कि अचानक उसको कुछ लाल रंग की गाड़ियों की सायरन की आवाज़ आती है। स्कूल में मौजूद सभी टीचर्स और वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद स्कूल में इंस्पेक्शंस होने वाला है, कोई बाहर से टीम आई है और कुछ जाँच वाँच करेगी, इसलिए वो अपने रजिस्टर दूसरी चीज़ें सही से करने लगते हैं ताकि किसी तरीके की कोई शिकायत ना रहे। तभी उन गाड़ियों से एक ऑफिसर उतरता है और उसके साथ में कुछ स्टाफ होता है। वो सीधा स्कूल के अंदर जाते हैं और इधर उधर ना देख के सीधा क्लासरूम के अंदर जाने लगते हैं। एक क्लासरूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक टीचर बूढ़ा सा हो चुका है और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। वो ऑफिसर उनके पास जाता है, उनके पैर छूता है, उन्हें प्रणाम करता है। वहां पर मौजूद सभी स्टाफ इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है बच्चा। उसके बाद वो ऑफिसर अपनी जेब से 100 रुपये निकालता है और उस टीचर के हाथ में रख देता है। टीचर ये देख काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर आप मुझे 100 रुपये क्यों दे रहे हैं। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि ये पैसे उधार थे जो आपने मुझे दिए थे, शायद आप भूल गए कि मैं आपका एक स्टूडेंट था। जिसके बाद में उस टीचर को सब कुछ याद आ जाता है। वो बोलता है कि अगर उस दिन आपने ये 100 रुपये मुझे ना दिए होते तो शायद मुझे कभी भी इतनी बड़ी मोटिवेशंस ना मिलती कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं
और वो आपका मोटिवेशन और आपकी गाइडेंस थी जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच सका। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।